उत्तर प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती इस कदर हो रही है कि किसानों को अब उनकी फसल के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जिले में इस समय हम मौजूद हैं और बाराबंकी में जो मेंथा यानी पिपरमिंट की जो खेती है वो सबसे ज्यादा अब गेहूं कटने के बाद की जा रही है। लेकिन किसानों का हाल ये है कि अब उनको पानी ही नहीं मिल रहा है कि ये मेंथा की फसल जल्दी से उग पाए और इसका कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए पालन पोषण करने के लिए इससे पैसे कमा पाए। आखिर जिस तरीके से चूंकि ट्यूबवेल चलना है, सरकारी ट्यूबवेल चलना है और वो सरकारी ट्यूबवेल में जब बिजली नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी मजबूर हैं, इंतजार करते हैं और पानी का कि कब लाइट आएगी और कब पानी चलेगा, जिसकी वजह से खेतों में सिंचाई की जा सकेगी और उसके बाद कटाई की जा सकेगी। चूंकि मेंथा पिपरमिंट की जो एक फसल है इसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ऐसे में सरकारी ट्यूबवेल या जो लाइट से चलते हैं उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं इनकी कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन हालात अब बिजली कटने के इस कदर हैं कि ना लाइट प्रॉपर मिल पा रही है, इसकी वजह से फसल भी पूरी नहीं उठ पा रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पवन जी हैं जो किसान हैं। पवन जी बताइए कि फसल है ये किस चीज की फसल है और कितने उसमें उगी हुई है अभी आपको? ये मेंथा की फसल है। किसान बाराबंकी में सबसे ज्यादा मेंथा पर निर्भर रहता है और ये अतिरिक्त फसल है किसानों की। और बिजली इस तरीके से चौपट है कि किसान की फसल सही से सिंचाई नहीं हो पा रही है। ये बताइए कि बिजली की आपको कितनी जरूरत होती है और कितनी अभी आ रही है और इससे पहले कितनी आ रही थी? अब इस समय बिजली 10 से 12 घंटा आ रही है, दोनों रात्रि और दिन में मिला करके। इतनी भयंकर कटौती हो रही है। बिजली कम से कम 20 से 22 घंटा मिले तो किसान कम से कम सींच सके, आराम से वो अपना अगला काम भी कर सके। अब इसके बिजली के सहारे लोग अटके रहते हैं सारा दिन। कहीं 2 बीघा हुआ तो सारा दिन बत्ती कट गई, रात में अगर जागे सारी रात तो 1 बीघा हुआ तो बत्ती कट गई। यही समस्या बराबर बनी रहती है यहाँ पे। आपको कितने पानी की जरूरत होती है और कितनी बिजली रहे लगातार तो आप लोग अपने इस फसल को उगा पाएंगे? बिजली कम से कम 18 घंटा मिलना चाहिए सिंचाई के लिए, तो अपनी किसान आराम से फसल उगा सकता है। और तापमान काफी होने के नाते पानी तीसरे दिन भी लग सकता है, चौथे दिन भी लग सकता है। और अगर मौसम सही है तो 8वें दिन तो पानी लगना है। और ये 90 से 100 दिन की फसल होती है। इस पर कम से कम 12 से 13 पानी लगते हैं पूरी मेंथा में सिंचाई तैयार करने में। अच्छा, मतलब एक हफ्ते में तकरीबन एक बार अगर बिजली ज्यादा मिलेगी आपको तो आप जल्दी जल्दी पानी लगा पाएंगे। जल्दी अगर बिजली ज्यादा मिल जाए तो हम ज्यादा सिंचाई कर लें। नहीं 1-2 एकड़ जमीन हम ये हफ्ता सींचते रहते, अगर 20 घंटा 18 घंटा बत्ती मिल जाए तो यही हम काम 3 दिन में खत्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग बिजली से बहुत हैरान है। यहाँ का किसान भी बहुत परेशान है। तो जब बत्ती नहीं रहती है तो लोग किसान फिर 90 रुपया 95 रुपया लीटर डीजल खरीद के फिर निजी इंजन में डाल करके उसकी बाद फिर सिंचाई करते, पैसा लगा के, और बिल बराबर दे रहे हैं। ये तो आप लोग अपना निजी इंजन भी लगाते हैं इसके लिए पानी का भी पूरा करने? जब हम जानते हैं कि बिजली बराबर कटौती हो रही तो क्या फसल को बर्बाद कर डालें, फिर जा करके डीजल ला करके डाल करके फिर अपनी सिंचाई कर लेते हैं। वो पैसा हम लोगों को अतिरिक्त देना पड़ता है डीजल का। अच्छा, ये जो बिजली नहीं आ पा रही है, आपको खेती कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या नुकसान आपको होगा? जो समय से आपको पानी नहीं दे पा रहे हैं, समय से फसल नहीं खड़ी हो पा रही, नुकसान क्या होगा? नुकसान तो बहुत कुछ होगा। जहाँ हमारा 10 से 12 लीटर बीघे में मेंथा निकलना है, अगर सही समय सिंचाई नहीं होगी तो 5-6 लीटर निकलेगा। उसके बाद सिंचाई दे दे, खाद दे दे, ले दे किसान बराबर, उसमें कोई फायदा थोड़ा ही हो पाएगा। अगर समय से बत्ती मिल जाए तो आदमी का फायदा ज्यादा होगा। चेकिंग अभियान बराबर चल रहा है, पैसा वसूली विभाग कर रहा है, बिजली समय से नहीं दे रहा है। और यहाँ किसान इससे पहले जब चुनाव के पहले बत्ती सही आ रही थी, जब से चुनाव हो गया तब से बड़ी पोजीशन बिजली खराब हो गई है। ये पवन है, इनकी दास्ता ये है कि ये जो फसल है मेंथा की, ये कहीं ना कहीं नहीं उगा पा रहे हैं उस लेवल पे जिस पे उगाना चाहिए। हालात ये है कि पानी आता है इस ट्यूबवेल में लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि जितना चाहिए इनको पानी उतना नहीं मिल पा रहा है। ऐसी मजबूरी में ये अपना एक प्राइवेट इंजन लगाते हैं और उसमें डीजल डालकर इसकी कमी को पूरा करते हैं। नुकसान इस कदर है कि अगर समय से ये फसल उगी नहीं तो जो इनको दाम मिलना है वो दाम मिलेगा नहीं और किसान फिर उसी हालत में आ जाएगा
चाहे वो कर्ज लेके इस खेत फसल को तैयार किया हो या कैसे भी। ऐसे में सरकार के सामने इन किसानों की कहीं ना कहीं मांग है कि पूरी बिजली समय से दी जाए, जिससे ये अपनी फसल को तैयार कर उचित मूल्य पर बेच सकें। बाराबंकी से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।